लास्ट वीडियो में हमने बहुभुजों में अंतःकोणों का योग सीखे थे बेसिक तरीक़ा से और ट्रिक से। और आज हम सीखेंगे बहुभुज में विकर्णों की संख्या ट्रिक और बेसिक से। ट्रिक इसका होता है n² - 3n/2। आप कहीं न कहीं देखे होंगे, लेकिन इसका बेसिक जो होता है ना, वो -1 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके अनंत तक जाता है। इसको आज हम बनाएंगे बेसिक तरीक़ा से सवाल को। ट्रिक तो आप लोग पता ही, जहाँ n² 3n/2 n बराबर भुजा की संख्या होती है, इसे ही बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम एग्ज़ाम के प्रेशर में ट्रिक भूल जाते हैं, उस समय हम बेसिक मेथड से बनाएंगे। सबसे हम पहले क्वेश्चन लेते हैं बेसिक से। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है? तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है? इसमें विकर्ण संख्या नहीं होता है, एक कर्ण होता है, जबकि विकर्ण इसमें नहीं होता है। अगर हम विकर्ण इसमें खींचेंगे भी तो वो त्रिभुज के समद्विभाजित करेगा। किसी भी कोण को एक विकर्ण उसे कहते हैं जो दो कोणों को मिला सके। इसमें दो कोणों को मिलाने वाली रेखा ऑलरेडी है इसमें, इसलिए इसमें विकर्ण नहीं होता है। इसको हम बनाएंगे मेथड से, बेसिक मेथड। इसमें शुरू में 3 संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो विकर्णों की संख्या आ जाएगा। 3 तक नहीं जोड़ना है, 3 तक गिन के जोड़ना है। जैसे -1 0 और 1 तक गन के जोड़ देना है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो -1 और +1 बराबर 0। इसलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बराबर 0 होता है। देखिए घेरा कर दिए हैं, इसको तीनों को जोड़ दिए हैं। -1 + 0 + 1 बराबर 0, यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा क्लियर होगा और कन्फ्यूजन भी दूर होगा। देखते हैं चतुर्भुज के लिए। चलो क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है। अब इसको हम बनाएंगे फिगर से। इसमें फिगर को हम गन भी सकते हैं। आयत लिए हैं, एक कॉर्नर को मिलाते हैं तो 2 ही मिलेगा, तो ये 2 विकर्ण होता है। इसको हम बेसिक से बनाएंगे। आपको ये रट लेना है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो -1 से स्टार्ट होता है। 4 चतुर्भुज बोल रहा है तो 4 तक हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो -1 से लेके 2 तक जोड़ेंगे। जब जोड़े हैं तो -1 और +1 तो कट ही गया, तो बचा कितना? 2। तो इसका भी आंसर, राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब हम पंचभुज में लेते हैं और बनाते हैं, क्योंकि अब विकर्ण खींचना थोड़ा हार्ड होता जाता है, तो इसलिए हम बेसिक से ही बनाएंगे। देखिए फिगर बनाया है, इसमें 5 है, 5 है दिख रहा है। 1 2 3 4 और एक और बनेगा। देखिए अब बनाया है, 5 है विकर्ण। इसको हम बेसिक से बनाएंगे, सिंपल से, क्योंकि अब विकर्ण खींचना थोड़ा हार्ड होता जाता है, तो हम बेसिक से इसलिए हम बनाएंगे। क्वेश्चन 3 है, पंचभुज में पूछ रहा है, तो 5 तक हमें जोड़ना है। तो -1 0 1 2 और 3 यहाँ तक जोड़ेंगे। 1 0 1 2 3 यहाँ तक 5 हो गया। जब इस सब को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 6 में से -1 चला गया 5, यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या, राइट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं खष्टभुज में। अब थोड़ा बेसिक से ही समझेंगे। क्वेश्चन है चौथा, किसी खष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? फिगर आ गया है। इसमें विकर्ण बनाना थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए हम बेसिक से ही यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है। छेदक पूछा जा रहा है, तो हमें छेदक लेना है। -1 0 1 2 3 और 4 तक 6 हो जाएगा, यानी 4 तक लेना। 6 अंक, 6 पूछ रहा है तो 6 तक ही लेना। अब इसको हम जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, 10 में से 1 गया तो 9। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 विकर्ण होते हैं खष्टभुज में। आपको अब समझ में आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन एक देखेंगे।
फिगर और क्वेश्चन है, एक सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है। विकर्ण थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, आया नहीं है सही से। फिर हम समझते हैं, इसको बनाते हैं बेसिक से। 7 तक कहा गया है तो हम 7 तक जोड़ लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 3 3 6 1 7, 5 तक हम जोड़ के जो होगा वो विकर्ण की संख्या जोड़ेंगे। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 में से 1 चला गया तो 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 14, यानी सप्तभुज में विकर्णों की संख्या 14 होता है। यानी 7, ऐसे भी ट्रिक याद कर लेंगे, 7 दूनी 14 सप्तभुज में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अष्टभुज के लिए। बस आपको समझ में आ रहा है कि मतलब काउंट जो नंबर है उसको जोड़ना है और जोड़ लेना है, और ये एक माइनस है इसको घटा लेना है। जहाँ तक बोले वहाँ तक हम 20 भुज तक भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि एक अष्टभुज में विकर्णों से कितना होता है। आखिरी क्वेश्चन है। अष्टभुज देख लीजिए, इसी को कहते हैं अष्टभुज। इसमें 8 कोने होते हैं। उस फार्मूला जो हम बताए थे n² - 3n/2, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम के प्रेशर से भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको बेसिक तरीक़ा से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, इसको बनाएंगे उसी तरीक़ा से, एकदम आसान। आपको समझ में आ रहा होगा आप ऐसे कैसे बन रहा है इसको। देखिए, अष्टभुज है तो हमें 8 तक लेना है। 8 तक मतलब ये नहीं कि वहाँ 8 तक, यहाँ शुरू से काउंट करके 8 तक लेना है, -1 से काउंट करके 8 तक लेना है। हम बार बार ये कह रहे हैं, ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा। अष्टभुज है तो 8 तक नहीं लेना है, हमें 1 से गिन के लेना है, -1 से गिन के लेना है। 1, देखिए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 6 तक। 6 तक हमें लेना है, इसको हम जोड़ लेंगे। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 20 1 21 21 में से 1 माइनस चला गया तो 20। इसका अष्टभुज में हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक से सभी बहुभुज में कोनों का योग बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो भी देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में काम देगा। थैंक यू।